पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों पर हमलों की घटनाओं ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। नंदीग्राम और हुगली के बाद अब आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में एक प्राचीन हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मंगलवार को कुछ असामाजिक तत्व मंदिर में घुसे, वहां हनुमान जी की मूर्ति समेत शिवलिंग, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना की जैसे ही खबर फैली, स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोग मौके पर जुट गए। घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल और अन्य पार्टी के नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने समर्थकों के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देखिए। हमारे विधानसभा में दोपहर 1:30 से 3 बजे के अंदर, एग्जैक्ट टाइम भी मालूम नहीं है क्योंकि उस टाइम मंदिर में कोई नहीं था, काली पहाड़ी का एक बहुत पुराना मंदिर और मूर्ति भी दादा परदादा जमाने के बैठा हुआ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बंगाल में पहली बात तो विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। साजिशों से लगातार तनाव बढ़ रहा है। जब तोड़फोड़ की घटना सामने आई, हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले की घटना सामने आई, तो आसपास के जो लोग हैं उनमें तनाव देखा गया, भारी आक्रोश देखा गया। देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की गई। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में हिंदू जन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक साथ मिलजुल कर इसके प्रति आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है और खास तौर पर चुनाव से पहले जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, तो इसके पीछे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है। हिंदू धार्मिक स्थलों पर ही क्यों हमला किया जाता है, देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ क्यों तोड़फोड़ की जाती है, इसका जवाब आखिरकार कौन देगा। क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। इससे पहले भी कई दफा इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमला किस तरीके से किया गया, उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनमें किस तरीके का आक्रोश देखा जा रहा है, उसकी तस्वीरें आप। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता, क्या कुछ जानकारी है, आखिरकार कौन है जो लोग जिन्होंने यहाँ पर हिंदू धार्मिक मंदिरों पर तोड़फोड़ की, साजिशकर्ता कौन है और इसका जवाब कौन देगा? संगीता। बिल्कुल शिवांगी, देखिए एक बार फिर से जिस तरह से आसनसोल से घटना सामने आई, इसके पहले हमने रामनवमी देखा था। रामनवमी में किस तरह से मुर्शिदाबाद में घटना सामने आई थी, पथराव हुआ था शोभा यात्रा में। उसके बाद फिर एक बार देखिए कल देर रात जिस तरह से घटना सामने आई, जो हनुमान जयंती भी कल था, तो इस दौरान देखिए जो मूर्ति तोड़ने की घटना और इसके बाद जो वहाँ के स्थानीय हैं वो लोग पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और खासकर आप देखिए कि जो अग्निमित्रा पॉल हैं, जो कि वहाँ से एमएलए भी रह चुकी हैं और इस बार की उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी घटनाओं को रोकने में जो पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो लगातार नाकाम रही। पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, लेकिन टीएमसी के द्वारा इन घटनाओं पर रोक नहीं लगी, बल्कि और ही बढ़ती जा रही है। तो इसी को लेकर देखिए लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं और जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है हम जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा उससे उपयुक्त उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे सजा दी जाएगी। शिवांगी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में घटना सामने आती है, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। और ये पहली दफा नहीं है। जिस तरीके से ब्यूरो चीफ संगीता ने भी बताया कि इससे पहले मुर्शिदाबाद में रामनवमी के मौके पर भी इस तरीके की घटना सामने आई थी।